करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस पर खिलाड़ियों का सम्मान दिया जाएगा। 29 अगस्त को मुख्यमंत्री सम्मान और इनाम राशि देंगे। 88 खिलाड़ियों को 63,63,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। गोमती नगर पद्मश्री मोहम्मद शाहिद टर्फ हॉकी स्टेडियम में होगा कार्यक्रम। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। राष्ट्रीय पदक विजेताओं का सम्मान होगा। 9 सहायक प्रशिक्षकों को सीएम नियुक्ति पत्र भी देंगे। हर जिले में प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कई पहलू पर काम कर रही है और इसी कड़ी में ये देखा गया है कि खिलाड़ियों का सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा और इस दौरान मुख्यमंत्री की ओर से सम्मानित खिलाड़ियों को यहाँ पर सम्मान दिया जाएगा। राष्ट्रीय पदक विजेताओं का सम्मान होगा। 9 सहायक प्रशिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। हर जिले में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा ताकि गांव-गांव तक ये योजना पहुंच सके। गांव-गांव तक ये बताया जा सके कि अब सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि खेल और खिलाड़ियों से भी जो है लोग आगे बढ़ सकते हैं। खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए, खेल को आगे बढ़ाने के लिए तमाम कवायद जो है वो शुरू की गई है। गांव-गांव तक इसको पहुंचाने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और हर जिले में इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा, उत्साहवर्धन किया जाएगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी लखनऊ से हमारे सहयोगी तौकीर किदवई जुड़ रहे हैं। तौकीर, अब यहाँ पर देखा गया है कि हर जिले में कार्यक्रम का आयोजन होगा। खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार से प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है और ये भी देखा गया है कि सम्मानित खिलाड़ियों को सम्मान भी दिया जाएगा ताकि उत्साहवर्धन हो सके। देखिए, बिल्कुल पूरी तरह से देखा जा रहा है कि कुछ समय से जब से खिलाड़ियों को लेकर खासकर जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने पहल की है। कई बड़े आयोजन कराए गए हैं और खासकर उत्तर प्रदेश इसका गंवा रहा है। यहाँ लखनऊ में कई इस तरह के बड़े आयोजन हुए। अभी हाल फिलहाल केडी सिंह स्टेडियम में भी एक बड़ा आयोजन हुआ था जिसमें कई तरह के खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए खिलाड़ी आए थे और बाहर के खिलाड़ी आए थे, यानी कि अलग अलग प्रदेशों के खिलाड़ी उस कॉम्पिटिशन में शामिल हुए थे। फिलहाल जो कल ये कार्यक्रम होगा इस पर भी बड़ी तैयारी की गई है। ये कार्यक्रम गोमती नगर में पद्मश्री मोहम्मद शाहिद टर्फ हॉकी स्टेडियम में होगा, जहां पर हॉकी खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा और उनको इनामी धनराशि दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो खेल के जो हॉकी के खासकर जो जादूगर कहलाते थे ध्यानचंद, उनके ऊपर जो ये उनको श्रद्धांजलि भी दी जाएगी, उनको याद किया जाएगा और उनकी उपलब्धियां भी बताई जाएंगी छात्रों को। अभी इस तरह के आयोजन जो है वो लगातार यहाँ पर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ी बात यह भी है कि सरकार ने कुछ समय पहले स्पोर्ट्स कोटा भी बढ़ाया है और कई ऐसे विभाग हैं उत्तर प्रदेश सरकार में जहां पर स्पोर्ट्स कोटे के छात्रों को तरजीह दी गई है। खासकर पुलिस विभाग ऐसा है जहां पर स्पोर्ट्स कोटे से डायरेक्ट एसआई की भर्ती होती है और उनको सीधा वहां पर भर्ती दी जाती है। सिर्फ स्पोर्ट्स कोटे पे जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो कुछ जहां पर अलग अलग जो आयोजन होते हैं उसमें जब कुछ अर्न करते हैं वो, यानी कि कुछ गेन करते हैं, वहां पर अपनी उन उपलब्धियों के आधार पर सरकार उनको नौकरियां देती है। एक नाम बड़ा चर्चित था, अभी अनुज चौधरी संभल के सीईओ थे। सबसे बड़ी बात है कि वो भी स्पोर्ट्स कोटे से वो आए थे और अपने आप में वो पहले एडिशनल एसपी हैं जो स्पोर्ट्स कोटे से कोई आया हो और एडिशनल एसपी तक बना हो। तो कहीं ना कहीं ये प्रमोशन है और लोगों के अंदर इसकी भावना बढ़ाना है, खेल की भावना बढ़ाने के लिए भी इस तरह के प्रमोशन दिए जाते हैं कि लोग खेल की भावना को समझें और उसमें छात्र आगे बढ़ें। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि अब से लेकर बारिश के बाद कई बड़े आयोजन स्पोर्ट्स के लगे हुए हैं जो लखनऊ के खासकर इकाना स्टेडियम में और जो यहाँ पे केडी सिंह स्टेडियम है वहां पर देखने को मिलेंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि जो स्पोर्ट्स कोटा है उसको भी और बढ़ाने की सरकार कोशिश कर रही है कि अगले बजट सत्र में इस तरह के जो स्पोर्ट्स कोटा है उनको बढ़ाया जाए ताकि जो छात्र अच्छा कर रहे हैं स्पोर्ट्स में उन्हें सरकारी नौकरियों में लाया जाए। फिलहाल देखना होगा जो कल का कार्यक्रम है उसकी जो तैयारियां हैं वो तेज कर दी गई हैं और ये माना जा रहा है कि 2 से जो कल ये कार्यक्रम होगा इसमें कई छात्रों को प्रोत्साहित करने के साथ ही उन शिक्षकों को भी, यानी कि जो कोच हैं स्पोर्ट्स के, उनको भी सम्मानित किया जाएगा।
बिल्कुल, जैसा कि तौकीर आप जिक्र कर रहे हैं कि जो सहायक प्रशिक्षक हैं उनको भी नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे और हर जिले में इस प्रतियोगिता का आयोजन तौकीर जाहिर तौर पर गांव-गांव तक इसको पहुंचाना है, हर जिले तक पहुंचाना है और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी और सरकार लगी हुई है। मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि खेल और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाया जाए। जी बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि जो 2000 करीब 21 से लगातार देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर स्पोर्ट्स को लेकर बड़ी अवेयरनेस आई है। छात्र भी बड़ी संख्या में आते हैं। अभी जहाँ पर लामा ग्राउंड पे एक बड़ा आयोजन हुआ था लॉन टेनिस का, उसके बाद हॉकी और क्रिकेट का आयोजन देखने को मिला था। अभी लखनऊ में ही एक T20 लीग चल रहा है लोकल स्तर का, जो कंटिन्यू है। तो इस तरह के कई आयोजन फिलहाल अभी देखने को मिल रहे हैं जो अभी मौजूदा समय में भी जो उत्तर प्रदेश में चालू हैं और उसमें बड़ी संख्या में खिलाड़ी बाहर से आए हुए हैं जो इस स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं। अभी आने वाले समय में कहा जा रहा है कि कुछ और भी बड़े आयोजन का गवाह लखनऊ बन सकता है। सरकार कोशिश कर रही है कि ऐसे आयोजनों का उन्हें मौका मिले और वो अपने यहाँ ऐसा का आयोजन कराए। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि जो स्पोर्ट्स को लेकर कई अभी जो बड़े खिलाड़ी हैं, अभी आरपी सिंह की मुलाकात कुछ समय पहले हुई थी, जो इंडियन क्रिकेटर रहे हैं। इसके अलावा जब भी कोई बड़ा कोई इंडियन क्रिकेट टीम कुछ गेन करती है, जो उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी हैं खासकर वो मुख्यमंत्री से मिलने आते हैं और वहां पर मुख्यमंत्री की तरफ से आश्वासन दिया जाता है कि वो खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए कुछ नए प्रावधान करेंगे और उनके लिए यहाँ पर नए रास्ते भी खोलेंगे। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि जो स्पोर्ट्स कोटा है अगर वो बढ़ता है तो ये खिलाड़ियों में कहीं ना कहीं उत्साह का कारण बनेगा भी, क्योंकि नौकरियां एक बड़ा मुद्दा रहता है हमेशा उत्तर प्रदेश में विपक्ष के पास भी। अगर स्पोर्ट्स कोटे से भर्तियों का कोटा बढ़ जाएगा तो कहीं ना कहीं जो खिलाड़ी हैं उनमें उत्साह बढ़ेगा और ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है इस पे भी कुछ विराम लगेगा। लेकिन ये माना जा रहा है कि स्पोर्ट्स को ये बारिश के बाद कई बड़े आयोजन का गवाह लखनऊ बनेगा। तौकीर, जिस तरह से देखा गया है कि हरियाणा खेल और खिलाड़ियों के लिए ही जाना जाता है और हरियाणा में कोई भी सरकार आई गई लेकिन खेल और खिलाड़ियों पर विशेषकर पुरजोर तरीके से ध्यान दिया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा होता हुआ नहीं देखा गया। चूंकि जिस तरह से हमने देखा कि पिछली सरकारों में खेल और खिलाड़ियों पर विशेषकर ध्यान नहीं दिया गया, जैसे ही योगी सरकार आए और यहाँ पर योगी सरकार के दौरान ही खेल और खिलाड़ियों पर पुरजोर तरीके से आगे बढ़ाने के लिए ध्यान दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आने के बाद हुआ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर बैठने के बाद वहां पर कई बड़े आयोजन हुए। खासकर आईपीएल के कई मैचेस पहली बार लखनऊ में देखने को मिले और यहाँ पर एक नया उत्साह ये भी जुड़ गया क्योंकि जब लखनऊ की टीम आईपीएल में बन गई फिर उसके बाद एक क्रिकेट में एक युवाओं में इस बात का उत्साह है और उनके लिए एक रास्ता भी खुला है कि वो आईपीएल के जरिए इंडियन क्रिकेट टीम तक पहुंच सकते हैं और लखनऊ क्रिकेट टीम में खेलने का अगर उनको मौका मिले उसके लिए यहाँ कई रास्ते हैं, कई ऐसे स्टेडियम है जहां से बच्चों का चयन होता है। वहां पर खिलाड़ियों की संख्या बढ़ गई है। सुबह के समय अगर आप देखेंगे तो अलग अलग स्टेडियम में जो पहले जो प्रैक्टिस करने वाले जो बच्चे हैं संख्या काफी नजर आती है। इसके अलावा हॉकी के लिए कई ऐसे आयोजन हैं यहाँ पर किए गए हैं, बड़े आयोजन किए गए। खासकर पुलिस में जो स्पोर्ट्स के आयोजन होते हैं उनको बढ़ावा दिया गया। पीएससी में आए दिन कोई ना कोई प्रतियोगिता होती है, चाहे वो तैराकी प्रतियोगिता हो, चाहे वो खो-खो हो, चाहे हॉकी हो। तो पुलिस प्रमोशन भी स्पोर्ट्स कोटे के जरिए हो रहे हैं। जो अच्छा कर रहे हैं उनको प्रमोशन भी मिल रहा है, बाहर खेलने जाने का मौका भी दिया जाता है। आपको पीएससी में भी इस बार देखा गया कि जो पीएससी बल है उसमें भी इस तरह के स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए लगातार आयोजन किए जा रहे हैं। पुलिस में भी कोटा बढ़ाया गया थोड़ा सा, जो उसकी वजह से स्पोर्ट्स कोटे के जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, उनकी एंट्री हुई है, उनको नौकरियां मिली है। तो कहीं ना कहीं सरकार पहल करने के बाद लगातार प्रयास कर रही है कि जो स्पोर्ट्स कोटे से जुड़े छात्र हैं उनको नौकरियां भी मिले और उनको मुख्य धारा से जोड़ने का भी प्रयास जारी है। चलिए, बहुत शुक्रिया तौकीर तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि कल मुख्यमंत्री की ओर से हर जिले में ये कहा गया है कि कार्यक्रम का आयोजन हो और खुद मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में आयोजित शामिल होते हुए नजर आएंगे और प्रतिभागों का यहाँ पर एक आयोजन है जिसमें मुख्यमंत्री भी आएंगे
और यहाँ पर 9 प्रशिक्षकों को वितरित किया जाएगा नियुक्ति पत्र और खेल दिवस पर खिलाड़ियों का सम्मान भी होगा। 29 अगस्त यानी कल का वो दिन है जब मुख्यमंत्री सम्मानित करते हुए नजर आएंगे।